हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास से चार्टर एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 और 1853 के बारे में 60 MCQ क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। SSC, PSC, RRB, डीएड, बीएड, शिक्षक भर्ती, मंडी उप निरीक्षक सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1793 का मुख्य उद्देश्य क्या था? चार्टर एक्ट 1793 का मुख्य उद्देश्य कंपनी के चार्टर को 20 वर्ष के लिए नवीनीकृत करना था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के व्यापार पर एकाधिकार को किस क्षेत्र को छोड़कर समाप्त किया गया था? तो चाय और चीन का व्यापार को छोड़कर चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार को छोड़ा गया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1813 में ब्रिटिश क्राउन की भारत पर संप्रभुता का पहली बार उल्लेख किस रूप में किया गया? तो चार्टर एक्ट 1813 में ब्रिटिश क्राउन की भारत का संप्रभुता का पहली बार उल्लेख कंपनी के क्षेत्र ब्रिटिश क्राउन के अधीन में लिया गया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1813 के तहत शिक्षा के लिए कितनी राशि वार्षिक आवंटित की गई? चार्टर एक्ट 1813 के तहत शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए वार्षिक आवंटित की गई थी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1813 ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्ष के लिए चार्टर एक्ट नवीनीकृत किया? चार्टर एक्ट 1813 ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए चार्टर नवीनीकृत किया गया था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1833 ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को क्या किया? चार्टर एक्ट 1833 ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या पदनाम दिया गया? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से पदनाम किया गया था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत में पहली विधि आयोग की स्थापना किसने की? चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत में पहली विधि आयोग की स्थापना लॉर्ड मैकाले ने की थी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवा में किस आधार पर भारतीयों को प्रवेश की अनुमति दी? चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवा में जन्म, धर्म और वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं रखने की प्रवेश की अनुमति दी थी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1833 ने भारत में कानून बनाने की शक्ति किसे केंद्रीकृत की? तो चार्टर एक्ट 1833 ने भारत में कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग को केंद्रीकृत किया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1853 ने गवर्नर जनरल की परिषद में कितने अतिरिक्त विधायी सदस्य जोड़े? चार्टर एक्ट 1853 ने गवर्नर जनरल की परिषद में टोटल 6 अतिरिक्त विधायी सदस्य जोड़े गए थे। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
चार्टर एक्ट 1853 द्वारा सिविल सेवा में नियुक्ति का आधार क्या बनाया गया? चार्टर एक्ट 1853 द्वारा सिविल सेवा में नियुक्ति का आधार खुली प्रतियोगिता परीक्षा के रूप में बनाया गया था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1853 ने कंपनी के चार्टर को कितने वर्ष के लिए नवीनीकृत किया? चार्टर एक्ट 1853 ने कंपनी के चार्टर को कोई निश्चित अवधि नहीं दी थी, जब संसद चाहे तब वो नवीनीकृत कर सकता था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1853 के तहत विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग करने का प्रावधान किसने शुरू किया? चार्टर एक्ट 1853 के तहत विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग करने का प्रावधान 1853 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा चार्टर एक्ट सबसे पहले शिक्षा पर जोर देता है? तो इनमें से 1813 चार्टर एक्ट शिक्षा पर जोर देता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1833 ने दास प्रथा को भारत में क्या किया? चार्टर एक्ट 1833 ने दास प्रथा को भारत में समाप्त कर दिया, भारत से पूरा समाप्त कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार मिशनरियों को भारत आने की अनुमति किस लिए दी गई? तो चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार मिशनरियों को भारत आने की अनुमति धार्मिक प्रचार करने के लिए दी गई थी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1853 में विधायी परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व किस उद्देश्य में शामिल किया गया? चार्टर एक्ट 1853 में विधायी परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को कंपनी के कर्मचारियों के लिए उद्देश्य से शामिल किया गया था। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा चार्टर एक्ट कंपनी को पूर्ण रूप से प्रशासनिक संस्था में बदलने वाला पहला एक्ट था? तो 1833 चार्टर एक्ट कंपनी को पूर्ण रूप से प्रशासनिक संस्था में बदलने वाला पहला एक्ट था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1793 ने गवर्नर जनरल की शक्तियों को किसके समान बढ़ाया? चार्टर एक्ट 1793 ने गवर्नर जनरल की शक्तियों को लॉर्ड कॉर्नवालिस के समान बढ़ाया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1813 ने कंपनी के चीन व्यापार पर एकाधिकार को क्या किया? तो चार्टर एक्ट 1813 ने कंपनी के चीन व्यापार को बनाए रखा था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1833 के तहत लॉर्ड मैकाले का संबंध क्या था? चार्टर एक्ट 1833 के तहत लॉर्ड मैकाले का संबंध प्रथम विधि सदस्य से था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1853 ने भारत में किस प्रकार की सिविल सेवा परीक्षा शुरू की? तो चार्टर एक्ट 1853 ने भारत में लिखित परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा शुरू की थी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त करने वाला था? तो 1833 एक्ट कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त करने वाला था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1833 ने गवर्नर जनरल को पूरे भारत में किस प्रकार की शक्ति दी? तो चार्टर एक्ट 1833 ने गवर्नर जनरल को पूरे भारत में विधायी शक्ति दी थी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
चार्टर एक्ट 1813 में ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर किसकी निगरानी बढ़ाई? चार्टर एक्ट 1813 में ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की निगरानी बढ़ाई थी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1853 के बाद कंपनी का शासन कब तक चलता रहा? चार्टर एक्ट 1853 के बाद कंपनी का शासन 1858 तक चलता रहा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा चार्टर एक्ट सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पद की स्थापना करता है? 1833 चार्टर एक्ट सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पद की स्थापना करता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1833 ने कंपनी को किस द्वीप का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को सौंपने का प्रावधान किया? तो चार्टर एक्ट 1833 ने कंपनी को सेंट हेलेना द्वीप का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को सौंपने का प्रावधान किया। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1833 ने भारतीय राजस्व पर किसकी संप्रभुता स्थापित की? तो चार्टर एक्ट 1813 ने भारतीय राजस्व पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता स्थापित की थी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1853 ने विधायी परिषद को किस रूप से पुनर्गठित किया? चार्टर एक्ट 1853 ने विधायी परिषद को अलग विधायी निकाय के रूप में पुनर्गठित किया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा चार्टर एक्ट शिक्षा अनुदान की व्यवस्था करता है? तो इनमें से 1813 एक्ट जो है शिक्षा अनुदान की व्यवस्था करता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1833 ने कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति में क्या परिवर्तन किया? तो चार्टर एक्ट 1833 ने कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया था। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1853 का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या माना जाता है? चार्टर एक्ट 1853 का सबसे महत्वपूर्ण योगदान सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा का योगदान देना को माना गया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1793 ने कंपनी को कितने वर्ष का चार्टर दिया? तो चार्टर एक्ट 1793 ने कंपनी को 20 वर्षों के लिए चार्टर दिया था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1813 ने किस वर्ग को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी? तो चार्टर एक्ट 1813 ने ब्रिटिश निजी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत में कानून बनाने की शक्ति किसके पास केंद्रित हुई? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत में कानून बनाने की शक्ति सबसे पहले गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग के पास केंद्रित हुई थी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1853 ने लोकल प्रतिनिधित्व की शुरुआत किस क्षेत्र में की? चार्टर एक्ट 1853 ने लोकल प्रतिनिधित्व की शुरुआत विधायी परिषद क्षेत्र से की थी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा चार्टर एक्ट कंपनी को ट्रेडिंग कंपनी से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में बदलने वाला था? तो 1833 चार्टर एक्ट कंपनी को ट्रेडिंग कंपनी से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में बदलने वाला था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1813 ने मिशनरियों को भारत आने की अनुमति किसके विरोध के बावजूद दी गई? तो चार्टर एक्ट 1813 में मिशनरियों को भारत आने की अनुमति कंपनी के डायरेक्टर्स के विरोध में
के बावजूद दी गई थी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1833 ने भारत में किसकी स्थापना का प्रावधान किया? चार्टर एक्ट 1833 ने भारत में विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1853 ने गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्यों को विधायी कार्यों के लिए अलग किया? तो चार्टर एक्ट 1853 ने गवर्नर जनरल की परिषद में टोटल 6 सदस्यों को विधायी कार्यों के लिए अलग किया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा चार्टर एक्ट सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है? तो 1793 चार्टर एक्ट सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1813 ने कंपनी को किस क्षेत्र में एकाधिकार बनाए रखने की अनुमति दी? तो चार्टर एक्ट 1813 ने कंपनी को चाय और चीन कंपनी को क्षेत्र में एकाधिकार बनाए रखने की अनुमति दी थी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाय को चीन क्षेत्र की एकाधिकार बनाने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है 45वां नंबर का। चलो अगला क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1833 ने ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक केंद्रीकरण की शुरुआत कब की? चार्टर एक्ट 1833 ने ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक केंद्रीकरण की शुरुआत 1833 में की थी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1853 के बाद सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कहाँ से शुरू हुआ? चार्टर एक्ट 1853 के बाद सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन लंदन से शुरू हुआ। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1793 ने कंपनी के राजस्व संग्रह पर किसका नियंत्रण बनाए रखा? चार्टर एक्ट 1793 ने कंपनी के राजस्व संग्रह पर कंपनी का नियंत्रण बनाए रखा। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1813 ने ब्रिटिश क्राउन की भारत पर संप्रभुता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया? चार्टर एक्ट 1813 ने ब्रिटिश क्राउन की भारत पर संप्रभुता का उल्लेख अनुच्छेद 1 में किया था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1833 ने किस गवर्नर जनरल को पहली बार पूरे भारत का विधायी अधिकार दिया? चार्टर एक्ट 1833 ने लॉर्ड बेटिंग गवर्नर जनरल को पहली बार पूरे भारत का विधायी अधिकार दिया था। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1853 ने कंपनी के शासन को कितने समय के लिए बढ़ाया? चार्टर एक्ट 1853 ने कंपनी के शासन को अनिश्चित काल तक बढ़ाया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1813 का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रावधान क्या था? चार्टर एक्ट 1813 का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रावधान शिक्षा अनुदान था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1833 ने भारत में किस प्रथा को समाप्त करने का निर्देश दिया? चार्टर एक्ट 1833 ने भारत में दास प्रथा को समाप्त करने का निर्देश दिया। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1853 में विधायी परिषद का गठन किस उद्देश्य से हुआ? चार्टर एक्ट 1853 में विधायी परिषद का गठन कानून बनाने के लिए उद्देश्य से हुआ था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा चार्टर एक्ट सरकारी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें से 1833 चार्टर एक्ट सरकारी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1833 ने कंपनी को किस प्रकार की संस्था बना दिया?
चार्टर एक्ट 1833 ने कंपनी को शुद्ध प्रशासनिक प्रकार की संस्था बना दिया। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवा में किसकी समाप्ति की? चार्टर एक्ट 1853 में सिविल सेवा में संरक्षण प्रणाली की समाप्ति की थी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1833 ने कंपनी को भारत में किसकी अनुमति दी? चार्टर एक्ट 1813 ने कंपनी को भारत में ईसाई मिशनरी कार्य करने की अनुमति दी थी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1833 के तहत कानून बनाने की शक्ति किस एक व्यक्ति के पास केंद्रित हुई? चार्टर एक्ट 1833 के तहत कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल व्यक्ति के पास केंद्रित हुई थी। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट 1853 का अंतिम परिणाम क्या था? चार्टर एक्ट 1853 का अंतिम परिणाम 1858 का भारत सरकार अधिनियम था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्टर एक्ट श्रृंखला का अंतिम एक्ट कौन सा था? चार्टर एक्ट श्रृंखला का अंतिम एक्ट 1853 था। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने आज 60 एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट करे चार्टर एक्ट से। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।